मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज की वीडियो में हम जानेंगे गुस्ल के ताल्लुक से। प्यारे दोस्तों, क्या सारे कपड़े उतार कर, जी हाँ दोस्तों, सारे कपड़े बरहाना होकर यानी नंगा होकर हमने गुस्ल किया तो गुस्ल होगा या नहीं होगा? आइए जानते हैं मौलाना दानियाल साहब से। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरी प्यारी ख़वातीन, आज मैं इस वीडियो के अंदर गुस्ल करने के ताल्लुक से कुछ खास बातें और कुछ ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि हमारे एक भाई ने सवाल किया था कि हजरत ये बताइए कि अगर किसी ने बिना कपड़ों के यानी बरहना होकर यानी नंगे होकर गुस्ल किया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। समझे? तो आज इसी के ताल्लुक से हम बात करने वाले हैं। शरई एतबार से उसका गुस्ल माना जाएगा नहीं माना जाएगा, समझे? और दूसरी बात, इस वीडियो के अंदर आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किन किन चीजों से गुस्ल जो है फर्ज हो जाता है। समझ रहे हैं? किन किन चीजों से गुस्ल फर्ज हो जाता है। और इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि गुस्ल करने का सही तरीका क्या है बहारे शरीयत के हवाले से। तो अब आइएगा, अगर आप गुस्ल करना नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और किन चीजों से गुस्ल फर्ज होता है हमारे ऊपर, अगर आप ये भी नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। नंगे होकर अगर आप गुस्ल करते हैं तो आपका गुस्ल होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे लोग नंगे होकर गुस्ल करते हैं, उसमें वुजू भी कर लेते हैं, तो उनका वुजू होगा या नहीं होगा, नमाज होगी या नहीं होगी। तो सारी बातों की तफसील इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल क्लियर आपका ये मसला हो जाएगा और आपके दिलो दिमाग में जो डाउट था या होगा वो भी क्लियर इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो को तसल्ली से और सुकून से देखते रहिएगा। इंशाअल्लाह दीन की बहुत ही अहम और जरूरी मालूमात आपको मिलने वाली है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब इंसान पाक ही नहीं होगा तो उसकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल ही नहीं होगी। तो अब आइएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर किसी ने बरहना होकर, समझ रहे हैं, यानी बिना कपड़ों के यानी सारे कपड़े उतार कर नंगे होकर अगर गुस्ल किया तो उसका गुस्ल होगा या नहीं होगा। समझे? तो देखिएगा, जैसे कि किताबों के अंदर लिखा है, अगर कोई शख्स बरहना होकर के गुस्ल करता है और वो ऐसी जगह है कि वहां पर लोगों का आना जाना है, समझ रहे, तो उसका गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन जो सत्र का छुपाना फर्ज था, है ना, उसने वो लोगों को दिखाया। जैसे मान लीजिएगा, नाफ से लेकर के घुटनों तक का छुपाना ये जरूरी है। ये सत्र औरत इसको कहा जाता है। मर्द के लिए नाफ से लेकर के घुटनों तक का छुपाना ये जरूरी है। अगर किसी के घुटने खुले हैं तो अगर कोई किसी की नजर पड़ रही है तो ये घुटने दिखाना भी हराम है। गुस्ल तो हो जाएगा, लेकिन उसने हराम काम किया, गुनाह का काम किया, तो वो गुनाह उसके ऊपर जरूर होगा। समझ रहे? अब बात ये आती है कि अगर वो शख्स ऐसी जगह गुस्ल करता है, जैसे कि आज के दौर में गुस्ल खाने बने हुए हैं, हमाम बने हुए हैं, समझ रहे, तो अगर गुस्ल खाने के अंदर चारों दीवारी है, ऊपर से छत है, फिर किवाड़ उसने लगा ली है, दरवाजा लगा लिया है, उसके बाद अगर वो बंदा पूरे कपड़ों को उतार करके गुस्ल करता है, नंगा होकर के गुस्ल करता है, तो उसका गुस्ल हो जाएगा, उसका गुस्ल हो जाएगा। समझे? उसमें फिर कोई गुनाह भी नहीं होगा, क्योंकि वो पर्दे के साथ ये गुस्ल कर रहा है। अब यहां पर एक खास बात मैं आपको और बता दूं, जिसका कि लोग एहतियात नहीं करते हैं और उन्हें इस चीज का ध्यान भी नहीं रहता है कि बहुत सारे लोग जब गुस्ल खाने के अंदर जाते हैं, सारे कपड़े निकाल देते हैं और निकालने के बाद जब गुस्ल करते हैं ना, तो वो अपना अगला हिस्सा यानी पूरी साइड यानी अपना चेहरा काबे की तरफ को कर लेते हैं, या अपनी पीठ जो है काबे की तरफ कर लेते हैं। तो काबे की तरफ को, समझ रहे, किबले की तरफ को अपना पूरा चेहरा करना, यानी अगर आप बरहना है तब, समझे, बरहना है यानी आपकी बॉडी पर कपड़ा नहीं है, तो किबले की तरफ को मुंह करना, है ना, या पीठ करना, ये मना है।
पीठ मत करिएगा और ना ही अपना अगला रुख जो चेहरा है वो उधर को किबले की तरफ को आपको नहीं करना है, बल्कि जैसे पहाड़ की तरफ या दक्षिण की तरफ को आपको मुंह करके नहाना है, ताकि आपकी पीठ इधर और इधर रहे, काबे की तरफ को ना रहे। समझ रहे? तो इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा एहतियात रखना है। अब बात यह आती है कि अगर किसी ने बरहना होकर के गुस्ल किया और उसी गुस्ल में उसने नमाज के लिए वुजू भी कर लिया, समझ रहे हैं, तो अब उस गुस्ल के वुजू से वो नमाज पढ़ सकता है या नहीं, या कपड़े पहनने के बाद में वुजू नमाज के लिए वुजू करे, तो इसका क्या मसला है? तो देखिएगा, इसका मसला यही है कि अगर उसने गुस्ल करते वक्त जो वुजू किया और उसने नियतें की है सबकी, तो उसी वुजू से वो नमाज भी पढ़ सकता है, कुरान भी पढ़ सकता है, सारी इबादतें वो कर सकता है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन नियत करना जरूरी है। अब आइएगा, यहां पर आपको मैं बता दूं कि गुस्ल के अंदर, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं। समझ रहे हैं? गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं, गुस्ल में कितने फराइज हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को मालूम नहीं होता है, या कभी उन्होंने मालूम भी कर लिया तो उनकी याद नहीं रहते हैं, और इन चीजों का याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिएगा, गुस्ल के अंदर 3 फराइज होते हैं। कितने? 3 फराइज। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, और नंबर 3 तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। तो ये 3 गुस्ल के फराइज हैं। अब यहां पर थोड़ी सी वजाहत मैं करता हूं। देखिएगा, अगर आप नापाक हैं, समझ रहे, अभी इसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि किन चीजों से इंसान नापाक हो जाता है, किन किन चीजों से इंसान नापाक हो जाता है, गुस्ल फर्ज हो जाता है। समझ गए? तो वो भी अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो देखिएगा, 3 फर्ज हैं, 3 फराइज हैं गुस्ल के अंदर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नापाक होते हैं ना, तो उन्होंने कुल्ली की और ऐसी। तो शरीयत के अंदर लिखा है, बाहरी शरीयत में, कि अगर किसी ने ऐसी मुंह में लेकर कुल्ली कर दी और उसने गरारा वगैरह नहीं किया, मुंह के हर पुर्जे के अंदर पानी नहीं पहुंचा और सूखा रह गया, तो समझो उसका गुस्ल नहीं होगा, उसका गुस्ल नहीं होगा। तो करना क्या है, आपको पानी लेकर के अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरीके से मुंह में घुमाना है और गरारा कर लेना। अगर आपका रोजा नहीं है, समझ रहे, आपका रोजा नहीं है, तो आपको गरारा इस तरीके से ऐसा करके मुंह में पानी डाल के गरारा कर लेना है, ताकि मुंह के हर पुर्जे में पानी पहुंच जाए। कभी कभी क्या होता है कि दांतों के अंदर जो हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो वो चीज अटक जाती है, रीशे वगैरह फंस जाते हैं, तो उनको भी साफ करना जरूरी होता है। तो सारी चीजों को साफ कर लें, अच्छी तरीके से गरारा करके आप कुल्ली करिएगा। उसके बाद में नाक में पानी चढ़ाइएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नापाक होती हैं, जब वो गुस्ल करते हैं तो खाली नाक की नोक पे खाली पानी लगा लिया, हल्का सा ऐसे करके बस हो गया। तो बाहरी शरीयत में लिखा है कि इस तरीके से पानी ले, और लेने के बाद में ऐसे करके रखे नाक को, हल्का सा सांस ले, ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए, समझे, और जो मैल कुचैल वगैरह है वो सारा का सारा साफ कर लिया जाए। तो नाक की नरम हड्डी तक पानी बांसे तक पहुंचाना ये जरूरी है। अगर अंदर तक पानी नहीं पहुंचा और अगर ये अंदर की जगह खाली रह गई, तो फिर आपका गुस्ल नहीं होगा। समझ रहे? बहुत जरूरी है, ना तो आप नापाक ही रहेंगे। तीसरा फर्ज है तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना, तमाम जाहिरी बदन पर पानी बहाना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम, उन्होंने पानी बहा लिया, तो कभी कभी क्या होता है, ये बगलों के नीचे की जगह भी सूखी रह जाती है, और नाफ जो होती है, नाफ में भी पानी नहीं पहुंच पाता है, ये भी जगह सूखी रह जाती है। समझ रहे हैं? या मान लीजिए बहुत सारे लोग अंगूठी वगैरह हाथ में पहनते हैं, अंगूठी वगैरह हाथ में पहनते हैं, उसको घुमाते नहीं है, और बल्कि ऐसे ही हाथ मुंह धुल लेते हैं, वुजू कर लेते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, और जिसमें जो छल्ला वगैरह पड़ा होता है और अंगूठी वगैरह जो होती है, उसके अंदर पानी नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए अगर आप अंगूठी वगैरह पहने हुए ना, तो उसको घुमा लें, ऐसा करके आगे पीछे कर लें और पानी से धुल लें। तो ये एहतियात जरूरी है। अगर अंगूठी पहने या कोई छल्ला वगैरह आप पहने हैं, समझ रहे हैं, तो अगर आपने उसको घुमा के अंदर तक पानी नहीं पहुंचाया और वो जगह सूखी रह गई, तो आपका गुस्ल नहीं होगा। ये बहुत जरूरी बात है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकी और नापाकी की। समझ रहे हैं? अब आइएगा, गुस्ल करने का तरीका क्या है। तो देखिएगा, गुस्ल करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप गुस्ल की नियत करें। नियत क्या करना, अपने मतलब जबान से नहीं कहना, गुस्ल करने के लिए आप गए, अपने दिल में नियत कर लें
کہ میں پاکی حاصل کرنے کی نیت کرتا ہوں، جس سے کہ میں نماز بھی پڑھوں گا، قرآن بھی پڑھوں گا، ساری عبادتیں میں کروں گا، یہ نیت آپ کی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوئیں گے، سمجھے، اور اس کے بعد پیشاب کی جگہ پر اگر نجاست لگی ہے، پورے بدن پر کہیں بھی اگر نجاست لگی ہے تو اس کو صاف کر لیں، پھر اتنا دھڑ آپ دھو لیجیے گا۔ اس کے بعد نماز کی طرح جیسا وضو کرتے ہیں نا ویسا آپ وضو کریں، نماز کی طرح جیسا آپ وضو کرتے ہیں ویسا وضو کریں، یعنی کلی کریے گا، جو کلی کرنے کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا، سمجھے۔ ناک میں پانی چڑھائیے گا اچھی طریقے سے، سمجھ رہے ہیں، چہرہ وغیرہ دھلیے گا، ہاتھ وغیرہ دھلیے گا، مسا کریے گا، سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ ویسی جگہ پر نہا رہے ہیں تو پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ پورا غسل کر لیں تو لاسٹ میں جب آپ نہا کر کے نکلیں تو بعد میں پاؤں دھل لیں، اور اگر اونچی جگہ پر نہا رہے ہیں تو پاؤں بھی دھل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے کندھوں وغیرہ پر پورا پانی بہا لینا، پورے بدن پہ پانی بہا لینا۔ 3 فرائض میں نے آپ کو غسل کے اندر بتائے تھے، وہ کر لیے تو آپ کا سمجھ لو غسل ہو گیا۔ تو یہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کن کن چیزوں سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو 5 چیزوں سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ آپ سے ہو گئی تو آپ کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، سمجھے۔ اب وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1، منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو خاص سے نکل جانا، سمجھ رہے ہیں۔ منی کا شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے ہو کر کے عضو سے نکل جانا۔ اگر کسی کی منی خارج شہوت کے ساتھ ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، ویریا شہوت کے ساتھ نکل گیا، جوش کے ساتھ نکل گیا، تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، احتلام یعنی سوتے میں منی نکل جانا، جسے کہتے ہیں نائٹ فیل ہو جانا، جسے کہتے ہیں سپندوش ہو جانا۔ آپ سو رہے تھے، سوتے سوتے آپ کو نائٹ فیل ہو گیا، منی آپ کی نکل گئی، تو اس سے بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، شرم گاہ میں حشفہ داخل ہو جانا، چاہے شہوت ہو یا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں، شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، تو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ہیں اور دونوں ایک بستر پر لیٹے ہیں، سمجھے، اور مرد نے اپنے عضو مخصوص کو، سمجھ رہے ہیں، اپنی شرمگاہ کو عورت کی شرمگاہ میں داخل کر دیا۔ اب چاہے منی نکلے یا نہ نکلے، انزال ہو یا نہ ہو، تو داخل کرنے سے اگر حشفہ داخل ہو گیا، جسے سپاری کہتے ہیں، اگر حشفہ داخل ہو گیا، کیب داخل ہو گیا، تو سمجھو دونوں کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا، میاں پر بھی اور بیوی پر بھی، شوہر اور بیوی دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا، سمجھے۔ جب دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں غسل کریں۔ نمبر 4، حیض سے فارغ ہونا، جیسے مان لیجیے کوئی لڑکی یا کوئی عورت ہے، اسے MC وغیرہ ہوئی، سمجھے، MC ہوئی، اب MC جب فارغ ہو گئی، سمجھے، حیض سے جب فارغ ہوئی تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ فوراً وہ غسل کرے۔ تو حیض کے بعد ہر عورت یا لڑکی ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس کے اوپر جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے غسل نہیں کیا تو اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اور وہ گناہ گار رہے گی۔ نمبر 5، نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا، سمجھے، بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ مطلب کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈیلیوری ہوتی ہے نا، جب عورت کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو ڈیلیوری کے بعد میں 40 دن تک خون لگاتار آتا رہتا ہے، کسی کو 40 دن آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے، اس کی جو اکثر مدت ہے وہ 40 دن کی ہے، سمجھے، جسے چلا کرنا بھی عورتیں کہتی ہیں۔ تو اگر نفاس کا خون بچے کی پیدائش کے بعد آ رہا ہے اور جس دن وہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزوں سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا، ناپاک رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت ساری نالج، دین کی باتیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار آپ کو اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی پاکی اور ناپاکی کا بیان سننے کے بعد میں اس پر عمل کر سکیں اور پاک رہ سکیں، تاکہ ان کی روزہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اگر آپ نے اس کو شیئر کیا اور کسی کی مسئلہ سمجھ میں آ گیا، اس نے عمل کر لیا، تو آپ کو بھی اس کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو اسے آپ نے سن چکے ہیں تو فوراً سے پہلے شیئر بھی کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں غسل کے تعلق سے آج کی یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پیارے دوستوں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔